बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप फ्रीज़र या फ्रिज खरीद करने जाएं तो उसमें अगर आपको नॉन इन्वर्टर चाहिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस भाई को पता नहीं चला, इसको इन्वर्टर ख़रीदना था लिस्ट अपनी दुकान के लिए, और ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से ये अपनी 4 प्लेट्स के साथ ये इसको बैटरी पर चलाना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर इन्वर्टर का सिंबल नहीं है इसमें। और फिर दुकान वाले का भी क्या कहना कि उसने भी इसको उठाकर दे दिया ये। तो अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखें, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि उस पर कहीं भी INV या इन्वर्टर नहीं लिखा हुआ है तो आप शॉप पर इसको चला कर देखें, इस तरह के छोटे से UPS पर या इस इन्वर्टर पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसे हमने स्विच लगाया तो ये फॉल्ट में चला गया और ये छोटा सा इन्वर्टर जो 2000 वाट का है ये बंद हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये टार्क लोड की वजह से स्टार्टअप नहीं लिया इसने, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद देखें, अब दोबारा इसको हम रीसेट करते हैं तो ये रेड इंडिकेशन इसकी ख़त्म हो गई। तो ये निशानी है। उसके अलावा आपके पास अगर छोटा सा क्लेम मीटर है तो उससे भी आप वहाँ पर किसी एक वायर में लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है। जो नॉन इन्वर्टर होगा वो 6, 7, 8 एम्पेयर लेगा स्टार्टिंग में, और इन्वर्टर बेस 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये HDF 285 INV यहाँ पर ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि ये इन्वर्टर बेस फ्रीज़र है। तो अगर आपके पास लाइट का कोई इशू नहीं है, लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, या आपके पास कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है, फिर तो आप नॉन इन्वर्टर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इन्वर्टर पे जाएं। फिर आप इन्वर्टर के बग़ैर ख़रीद ना करें, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है कि चलें दिन में आपने अगर सोलर प्लेट्स पर चला लिया तो ठीक है, लेकिन शाम को अगर आप उसको थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा भी चला लेंगे तब भी वो सुबह तक अपनी कूलिंग को बरकरार रखेगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये XP50 की बैटरी पर चल रहा है और अभी इसने थोड़ी सी कूलिंग भी शुरू कर दी है। इसी तरह बाकी ब्रांड्स भी ऐसे ही हैं कि अगर डॉलेंस की आप क्रोम सीरीज़ को उठा लें तो वो नॉन इन्वर्टर है और क्रोम प्लस वो इन्वर्टर में आती है। और इसी तरह डॉलेंसी की एवेंटी आपको मिलेगी नॉन इन्वर्टर और एवेंटी प्लस मिलेगी इन्वर्टर सीरीज़ में। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं कि हायर के नीचे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टर बेस्ड डीप फ्रीज़र है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।